कानपुर के एक रंगीन गांव में, जहां सुनहरी गेहूं की फसलें और हरे भरे आम के बागान थे, शर्मा परिवार रहता था। यह परिवार न केवल अपने विशाल पैतृक घर और समृद्ध खेतों के लिए जाना जाता था, बल्कि उनकी दो बहुओं, सुनीता और मीना की कहानियों के लिए भी प्रसिद्ध था। ये कहानियाँ, जो नाटक से भरी थीं, जेठानी और देवरानी के बीच के सदियों पुराने लेकिन अशांत रिश्ते को दर्शाती थीं। सुनीता, जेठानी, पिछले 10 सालों से शर्मा परिवार का हिस्सा थी। वह एक गरिमा और शालीनता वाली महिला थी, जिसने परिवार की परंपराओं का भार अपने कंधों पर उठा रखा था। उसके दिन घर की देखरेख, समय पर भोजन तैयार करने और हर त्योहार और अनुष्ठान को ध्यानपूर्वक मनाने में व्यस्त रहते थे। सुनीता पुरानी रिवाजों में विश्वास करती थी और परिवार की धरोहर की वाहक होने पर गर्व महसूस करती थी। मीना, देवरानी, एक ताजगी की हवा की तरह थी। छोटे बेटे, राज से शादी करके वह अपने साथ आधुनिक दृष्टिकोण और सपनों से भरा दिल लेकर आई थी। मीना शहर में पली बड़ी थी, जहां जीवन तेज और व्यक्तिगत था। वह शिक्षित थी, महत्वाकांक्षी थी और दुनिया को एक अलग दृष्टिकोण से देखती थी। शर्मा परिवार में उसके आगमन ने एक मौन लेकिन शक्तिशाली टकराव की शुरुआत की। पहले ही दिन से अंतर स्पष्ट थे। सुनीता के तरीके व्यवस्थित और अनुशासित थे, जबकि मीना ने सहजता और नवाचार को प्राथमिकता दी। रसोई, जो घर का दिल थी, जल्दी ही उनके विरोधी विचारों के युद्ध क्षेत्र में बदल गई। सुनीता की पारंपरिक रेसिपी, जो पीढ़ियों से चली आ रही थी, मीना की नई व्यंजनों के साथ प्रयोग करने की इच्छा से टकरा गई। जो कभी एक शांत स्थान था, जहां पुराने रेसिपियों की खुशबू भरती थी, अब वहां असहमति और मौन घूरने की गूंज थी। एक गर्मी की दोपहर, तनाव अपने चरम पर पहुंच गया। यह तीज का त्योहार था, एक दिन जब विवाहित महिलाएं व्रत रखतीं और अपने पतियों की लंबी उम्र के लिए प्रार्थना करतीं। सुनीता ने दिन की योजना बहुत ध्यान से बनाई थी, यह सुनिश्चित करते हुए कि हर अनुष्ठान को पूरी तरह से निभाया जाए। मीना, हालांकि, का एक अलग दृष्टिकोण था। वह त्योहार का सम्मान करती थी लेकिन मानती थी कि इन अनुष्ठानों का सार उनके सटीक पालन से अधिक महत्वपूर्ण था। जैसे ही परिवार शाम की पूजा के लिए एकत्र हुआ, मीना ने एक केक निकाला, जिसे उसने परिवार की समृद्धि और एकता के प्रतीक के रूप में बेक किया था। सुनीता चौंक गई। तीज पर केक की कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। बुजुर्गों ने असहमति में बड़बड़ाना शुरू कर दिया और माहौल तनावपूर्ण हो गया। सुनीता की आंखें गुस्से और आहत के आंसुओं से भर गईं, जबकि मीना का चेहरा क्रोध और दृढ़ता के मिश्रण से लाल हो गया। जैसे ही स्थिति अप्राप्य लगने लगी, परिवार के मुखिया, दादाजी, ने हस्तक्षेप किया। उनकी आवाज, हालांकि बुरी, एक अधिकार के साथ गूंजी जिसने सम्मान की मांग की। उन्होंने सुनीता और मीना दोनों को संबोधित किया, उनके योगदान और परिवार के प्रति उनके प्यार को स्वीकार किया। उन्होंने परंपरा के महत्व और अनुकूलन की आवश्यकता के बारे में बात की। उनके शब्द, जो ज्ञान से भरे थे, ने वहां मौजूद सभी के दिल को छू लिया। दादाजी ने एक समझौते का प्रस्ताव रखा। उन्होंने सुझाव दिया कि जबकि परिवार पारंपरिक अनुष्ठानों का पालन करेगा, वे मीना द्वारा लाई गई नई बदलावों को भी अपनाएंगे। केक, उन्होंने कहा, एकता और समृद्धि का प्रतीक था और यह पारंपरिक मिठाइयों के साथ सहअस्तित्व में रह सकता था। उनके शब्दों ने पुराने और नए के बीच की खाई को पाट दिया और संतुलन की भावना लाई। समय के साथ, शर्मा परिवार की रसोई एक ऐसे स्थान में बदल गई जहां परंपरा और नवाचार ने सौहार्दपूर्वक सहअस्तित्व में रहना सीखा। सुनीता और मीना, हालांकि अलग अलग थीं, ने एक दूसरे के दृष्टिकोण का सम्मान करना सीखा। उन्होंने समझा कि उनकी ताकत उनकी एकता में थी और एक साथ उन्होंने परिवार की धरोहर को समृद्ध किया। सुनीता और मीना की कहानी कानपुर में एक किंवदंती बन गई, परिवर्तन, समझ और परंपरा और आधुनिकता के बीच सुंदर संतुलन की कहानी। शर्मा परिवार समृद्ध हुआ, न केवल अपनी संपत्ति के कारण, बल्कि उस सद्भाव के कारण भी जो अब उनके घर में बसा हुआ था। और इस प्रकार जेठानी देवरानी का टकराव एक बंधन में बदल गया जिसने उनके परिवार की बुनियाद को मजबूत किया।